लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन करा दी थी और उसकी डोमेन और रेंज भी करा दी थी। ठीक है, अब हमारे पास है ग्राफ ऑफ द फंक्शन की किस तरह ग्राफ से हमें पता चलेगा ये फंक्शंस हैं या नहीं हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पास होता है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि आपके पास ग्राफ ऑफ द फंक्शन जो भी होता है उस पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे टच कर रही है तो वो फंक्शन होगा, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करिए तो वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी कि ईच एलिमेंट का आपके पास यूनिक इमेज होता है सेट वाई में। यूनिक का मतलब उसका एक ही होना चाहिए। 2 पॉइंट पे टच करे तो मतलब उसके 2 आंसर आ रही हैं, वो फंक्शन नहीं है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1, ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन देखें तो अब जब हमने इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा की तो 1 और 2 ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो जब 2 पॉइंट्स पे टच करिए तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं। इधर देखें सेमी सर्कल है, 1 पॉइंट पे टच करें, ये भी हमारे पास फंक्शन है, ये भी हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह कोई भी साइन एक्स वाली कर्व आपके पास देख लें। ठीक है, साइन एक्स की कर्व इस तरह होती है। अगर आप कहीं पर भी वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो देखोगे 1 पॉइंट पर टच करिए तो वो भी हमारे पास फंक्शन होता है। तो इस तरह आप ग्राफ से चेक कर सकते हो वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, फिर है हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि हमारे पास पीसीज में डिफाइन होते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब जैसे कि ये है फंक्शन आपके पास 3 पार्ट्स में डिफाइन हुआ है कि x लेस देन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव पोर्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी -x। फिर है 0 और 1 के बीच जो वैल्यू होगी वहाँ होगी उसकी वैल्यू x² और 1 से आगे जो होगा हिस्सा उसमें होगी इसकी वैल्यू 1। तो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू डिफाइन हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। इस तरह हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है। इसकी भी आपको पता हो एब्सोल्यूट वैल्यू की जब आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू होती है x और लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है -x। फिर है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास क्या होता है द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, गौर करें अल्फाज पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। ठीक है, x के इक्वल होगा या x से लेस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपके पास क्या कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये MCQs वगैरह में भी पूछा जाता है, वैल्यू दे दी जाती है, बताएं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, या इसको इंटीजर फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें अब आपके पास 2.4 है, इसकी आपने निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। क्या थी डेफिनेशन कि ये x है, समझे 2.4 ये x दिया हुआ है, इससे लेस वाला जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, आपने अब इसे बड़े वाले नहीं देने, इसके करीब 2.4 है उसके करीब करीब कौन सी इंटीजर है 2 है और 3 है। ठीक है, आपने 3 को देखना नहीं है क्योंकि वो इससे बड़ा है, तो इससे लेस वाले कौन से हैं, इससे लेस वाले हैं 2 1 0। तो हमने कहा है कि इससे लेस वाले इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा होगा जो कि क्या है 2, तो आंसर आपके पास आ गया 2। इसी तरह 1.9 के से लेस कौन से हैं 1 है ना, तो आपके पास 1 आ जाएगा, 0 है तो 0, 2 तो खुद इंटीजर है तो हमारे पास 2 ही आंसर आ जाएगा। 0.2 है उसका आपके पास 0 आ गया। इसी तरह ठीक है, अब -0.3 है उसका आपके पास आ गया -1। ठीक है, उसके करीब करीब का आपके पास -1 है ना, उससे बड़ा 0 है, उससे करीब छोटा क्या है -1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -1। ठीक है, रेल लाइन से आप देख सकते हैं। फिर है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको इंटीजर सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, वो फ्लोर है, ये सीलिंग फंक्शन भी है आपके पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ इस तरह आपके पास आ जाए। ठीक है, इसमें आपके पास ये होता है कि देखें ये आपके पास ये फ्लोर फंक्शन क्या है, ये आपके पास उसका है कौन सा इंटीजर सीलिंग फंक्शन का, क्योंकि उस पर आपके पास इंटीजर की वैल्यू क्या होती है लेस वाली होती है। ठीक है, इसमें आपके पास कौन सा होता है द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। ठीक है,
अब इसमें कौन सा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, उसमें हम उस नंबर से छोटे वाले इंटीजर्स को देखते थे, इसमें हमने उस नंबर से बड़े वाले इंटीजर्स को देखना है, जो बड़े वाले इंटीजर्स में सबसे करीब करीब हो। अब जैसे कि अगर आपने देखना है किसी का भी 5.6 का देखना है लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, 5.6 का, अब आपने लीस्ट इंटीजर के लिए उससे बड़े को देखना है, इससे बड़े इंटीजर्स कौन से, इससे बड़े हैं 6, 7, 8, उन सब में छोटा कौन सा है 6, मतलब जो करीब करीब होगा। 5.6 के करीब क्या है 6 है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप ये वाला कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है, इसमें आपने बताना है कौन सा फंक्शन है या नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप कर लेंगे। ठीक है, फिर आपने ये कर लेना है 33 से आगे ये वाले ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट इंटीजर, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, मेरे पास मैं चेक करूँगी, होगा तो आपको PDF फॉर्म में ये इसकी बुक भी सेंड कर दूँगी, और सॉल्यूशन मैनुअल हुआ तो वो भी इंशाल्लाह। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग फंक्शन। अब हमने फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करना है कि हमारे पास क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, पहले आपके पास जो टाइप है वो है लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mx प्लस बी। तो हमारे पास जो इस तरह लीनियर फॉर्म में है, फर्स्ट डिग्री होगी। ठीक है, देखें एक्स के ऊपर 1 पावर है, जो 1 डिग्री वाले फॉर्म होंगे के फंक्शन होंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लीनियर फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पावर फंक्शन। A function f of x is equal to x raised to power a where a is a constant is called power function। ठीक है, जब आपके पास पावर की फॉर्म है, x के ऊपर कुछ भी पावर हो सकती है, 1 है, 2 है, 3/4 है, समथिंग है। ठीक है, आपके पास ये सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं, कौन से, पावर फंक्शन। फिर आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं, फंक्शन इज अ पोलिनोमियल इफ p of x is equal to this फॉर्म an x raised to power n प्लस an minus 1 x raised to power n minus 1 अप टू सॉन। ठीक है, x की कुछ पावर्स होंगे और 7 कोएफिशिएंट्स होंगे। ये 7 आपके पास जो एक वैल्यूज़ हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये आपके पास कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आपके पास x की पावर 1 बन जाए तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन बन जाएंगे, x की पावर 2 हो तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएंगे। इसी तरह पावर 3 होगी तो डिग्री 3 पोलिनोमियल, इसी तरह 4 डिग्री पोलिनोमियल, ये इसकी x की जो पावर होगी वो इसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, फिर है हमारे पास रैशनल फंक्शन। अ रैशनल फंक्शन इज अ कोशेंट और रेशो ऑफ 2 पोलिनोमियल्स। जब आपके पास 2 पोलिनोमियल्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो वो हमारे पास एक नया फंक्शन बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन कहते हैं। फिर आपके पास है अलजेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, इज अ फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोलिनोमियल्स यूजिंग अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन को ही जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से जोड़ के एक नया फंक्शन बना देते हैं तो वो आपके पास सारे क्या कहलाते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो आपको पता ही कौन से होते हैं, कॉस, साइन, टेन, और इनके कन्वर्स जब आप कर देते हैं, सीकेंड, कोसेकेंड वगैरह, ये सारे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ए रेज टू पावर एक्स हमारे पास। ठीक है, अब वो वाले थे पावर फंक्शन, जब पहले पढ़ा था उसमें आपके पास ऊपर कांस्टेंट था, नीचे वेरिएबल था। ठीक है, मिक्स नहीं करना। अब इसमें नीचे कांस्टेंट है, ऊपर आपके पास देखें वेरिएबल आ रहा है, तो इस तरह के जब फंक्शन आ जाएंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएंगे। फिर है लॉगरिथम, जिसमें आपके पास लॉग आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, ये आपके पास आ जाएंगे लॉग वाले फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दी हुई है और इसी तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होंगे, वो भी आपने फाइंड सॉल्व करने। ये फंक्शन की वैल्यूज़ आपको दे दी है। ठीक है, अभी मैं सिलेक्टेड चीज़ें करा रही हूँ क्योंकि आपकी आउटलाइन अच्छी खासी है, उसमें जो मेन चीज़ें मैं वो करा रही हूँ। फिर अभी से ही आप, जब मेरा लेक्चर होगा तो आपने निशान लगाते जाना। फिर पेपर जब मिड होते हैं फिर आप लोग पूछ रहे थे मैडम ये क्वेश्चन आपने कराया था, नहीं कराया था, ये करना है नहीं करना, फिर मुझे भी याद नहीं रहता। ठीक है, तो ये एक है, फिर मैं आपको बताती रहूँ इस तरह, तो आप साथ के साथ ही निशान लगाते जाना कि मैंने क्या क्या चीज़ कराई है, क्या क्या चीज़ नहीं कराई। ठीक है, अब ये आप सिंपल देख सकते हो कौन सा फंक्शन है। देखें ये पोलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री 5। अब यहाँ देखें नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, तो ये क्या होगा आपके पास, एक्सपोनेंशियल होगा फंक्शन। ठीक है, अब देखें यहाँ वेरिएबल नीचे, ऊपर पावर है, तो ये आपके पास पावर फंक्शन। ये साइन कॉस वाला आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब आपके पास है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। अब ये आपने कैसे चेक करना है ये हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है,
ये आपने डेफिनेशन भी याद रखनी है सारी जो मैंने फंक्शंस की बताई, और आपको पहचान भी हो, MCQs में भी काम आती हैं, शॉर्ट में भी काम आती है। ठीक है, फंक्शन इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो भी वैल्यू दी हुई होगी फंक्शन की, उसमें आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, अगर वो सेम आंसर आ जाता है तो आपके पास क्या होगा, वो इवन फंक्शन होगा। अगर वो सेम आंसर है लेकिन साथ एक माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह आपने क्या लिखा, माइनस एक्स, उसका स्क्वायर क्या है, तो अगेन माइनस एक्स लिखने से भी वो दोबारा वही एक्स स्क्वायर आंसर आ गया, तो ये आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है। सेम यही चीज़ है, ये भी अगली एग्जाम्पल भी। ठीक है, और इसी तरह ये है आपके पास ऑड, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपने जब माइनस एक्स प्लस वन आ गया, माइनस अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बनता है, बचता है एक्स माइनस वन बनता है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं आ रहा और सिंपल एफ ऑफ एक्स भी नहीं आ रहा, तो ये ना इवन है या ना ऑड है। ऑड हमारे पास क्या होता है कि सेम फंक्शन अंदर वही रह जाए और माइनस बाहर आ जाए। ठीक है, जिसमें माइनस कॉमन ले अंदर वही फंक्शन ना बच रहा हो तो वो आपके पास ऑड नहीं होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से इतना ही है, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देख लें। अब आप ये शुरू वाले कर सकते हो, इसमें आपने पहचान करनी है। ठीक है, कौन से फंक्शन कौन से हैं या नहीं है, फिर आपने इवन ऑड चेक करना है, ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, 19 से आगे ये 30 तक कर लेना। ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास कंबाइनिंग फंक्शन, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ। आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, फिर आगे विंटर वेकेशंस आ जाएंगी तो इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। वैसे ये थोड़ा थोड़ा सा ही है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं ये सारा आपको करा रही हूँ आगे भी। फिर है आगे पास सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, दो फंक्शन का सम एफ प्लस जी, सम किसके इक्वल होता है, इनके अलग अलग सम के इक्वल, इस तरह सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरह आ जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, सी एफ एक्स किसके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं आपके पास। फिर ये है आपके पास डोमेन रेंज है आपके पास। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताई थी, आपके पास क्या है, ये इनकी आपके पास आई हुई है कंपोजिशन। अच्छा, ये रहने दे। ठीक है, सिंपल किया आपने कर लेना। फिर आपके पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज मैंने कराई है, उसके बाद बस यही फार्मूलाज क्या है, बस ये नोटेशन है कि आपके पास सम का हो तो वो अलग अलग सम के इक्वल, उसके बाद आपने कंपोजिशन करनी है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, एफ एंड जी आर फंक्शंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी करनी है, जो क्वेश्चन कराऊंगी वो भी फिर आपने करना है। एफ एंड जी आर फंक्शंस, द कंपोजिशन फंक्शन एफ कंपोजिशन जी इज डिफाइंड बाय दिस एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हम कंपोजिशन जी भी बोलते हैं, सर्कल जी भी बोलते हैं। और उसकी डोमेन किस पे मौजूद होगी, डोमेन कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच एक्स लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, डोमेन तो आप बाद में करना, पहले अभी सिंपल फंक्शन आपको मालूम करना होता हो कि आपने कंपोजिशन किस तरह निकालें। ये एग्जाम्पल 3 है, इसमें आपको है दिए हुए क्वेश्चन, ये मैं बताती हूँ आपने किस तरह। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दे दी गई है एक्स अंडर रूट, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी गई है एक्स प्लस वन। आपने ये मालूम करने सारे एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन एफ वगैरह वगैरह। अब आपने पहले मालूम करना है एफ कंपोजिशन जी। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन में हमें बताया गया एफ कंपोजिशन जी किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, तो आपने एफ लिखा, आगे क्या आगे क्या लिख दिया आपने, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखें जैसे एफ फंक्शन था यहाँ एक्स का, अब किसका फंक्शन है, एफ फंक्शन है एक्स प्लस वन का, तो अब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ आपने एक्स प्लस वन पुट कर देना है एफ में, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह आपने अगर जी कंपोजिशन एफ मालूम करना है, एक और एग्जांपल कराती हूँ ताकि आपको मज़ीद जी लिखा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी आ गया, एफ की वैल्यू आप लिखोगे वैसे की, एफ की वैल्यू क्या है, एक्स अंडर रूट। अब यहाँ जी एक्स का फंक्शन था, अब किसका बन गया, एक्स अंडर रूट का। अब जी में आपने यही वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की जगह, एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अंडर रूट, बाकी चीज़ें जैसे हैं वैसे की वैसे। ठीक है, क्या करना होगा, पहले आपने ये वाला फंक्शन लिखना होगा, फिर आपने इस फंक्शन में एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी होगी, बाकी जो चीज़ें हैं वैसी की वैसे। तो ये आपके पास आ जाएगी कंपोजिशन। ये आपने कंपोजिशन वाली एग्जांपल करनी है और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कर लें, फिर बाकी चीज़ें हम कर।
ठीक है। ये सिंपल सम डिफरेंस पहला क्वेश्चन ये सारे कर सकते हो, और कंपोजिशन वाला भी आप ये सारा मालूम कर सकते हो। ठीक है, जब कंपोजिशन निकाल लोगे आप तो फिर FG1/2 का मतलब क्या है, जो आपने कंपोजिशन निकाल लिया उसमें आप 1/2 कर दोगे। जैसे आप कंपोजिशन जी आपने निकाल लिया, आप एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, 1/2 + 1√। ठीक है, तो 3/2 आंसर आ गया। तो ये कंपोजिशन वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो। 7, 8 ये सारे कंपोजिशन वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, 8 तक तो काट सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फिर शिफ्टिंग वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो मैं कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको